वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक क्वेश्चन जो बहुत अहम है और बार बार आता है, और जब आता है तो खुशी भी होती है कि यस, मदर्स आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देयर किड्स एंड दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देयर टाइम्स, कि वो किस तरीके से अपने वक्त को मैनेज करेंगी, किस तरीके से बच्चों को मैनेज करेंगी। तो ये एक अच्छा सिलसिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ख्याल जो है वो दिलों में है। क्वेश्चन ये है कि जिन मदर्स के बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, एक जैसी उम्रों के आगे पीछे के, जिसको हम कहते हैं कि अगर 5 साल तक में 2 बच्चे हैं, 6 साल के हैं तो 2 बच्चे हैं, 7 साल के अंदर 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो हैं उनको किस तरीके से एक साथ मैनेज किया जाए, किस तरीके से उनकी रूटीन सेट की जाए कि वो एक मदर को जो है वो काम करने में भी आसानी दें और वो उसके साथ एक अच्छा हेल्दी, जो कहते हैं ना कि बच्चों के दरमियान एक सिलसिला जो है वो मदर का रहे। तो सबसे पहले तो जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना बीइंग ए मदर, वो ये कि वी कैन नॉट इंटरटेन एवरी किड 24/7। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। मसला ये होता है कि हमें लगता है कि हाउ वी गोइंग टू कैटर 2 किड्स और 3 किड्स एट अ टाइम, किस तरह से हम उनको वक्त दे रहे होंगे, किस तरीके से हम उनको जो है वो कहते हैं टाइम देना हम कैसे हमसे हो सकेगा। तो आप यकीन करें कि नेचुरल लाइफ सर्कल में, नेचुरल लाइफ स्टाइल में आप अपने बच्चों को वो वक्त ज़रूर दे रहे होते हैं जो कि उनकी ज़रूरत होता है, और बच्चे आपसे वो वक्त ले लेते हैं। ये चीज़ किस वक्त पॉसिबल होती है? ये चीज़ उस वक्त पॉसिबल होती है जब हम इंटेंशनली उनको अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होते हैं। आपने नोट किया होगा कि हर बच्चा वो चीज़ करना चाहता है जो मदर कर रही होती है या फादर कर रहे होते हैं या घर के बड़े कर रहे होते हैं। वो किसी ऐसी चीज़ में इंगेज नहीं होना चाहता जो कि उसके लिए लाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे अपने खिलौनों से ज़्यादा किचन के इंस्ट्रूमेंट्स को पसंद करते हैं। बच्चे अपनी बुक्स से ज़्यादा मदर की बुक्स को खोलना पसंद करते हैं। बच्चे अपने टॉयज के साथ खेलने से ज़्यादा जो घर की चीज़ें होती हैं उनके साथ खेल के इंजॉय करते हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज एक बच्चा जो है वो आपको देख रहा है और आपसे इंस्पायर हो रहा है और आपसे ले रहा है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हर बच्चा इस तरह से होता है। ये बात भी है कि बच्चे टॉयज के साथ खेलते हैं और ये बिल्कुल अननेचुरल नहीं है। जब बच्चे थोड़े से शऊरी सतह पे आ जाते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं एंड दे फाउंड देयर इंटरेस्ट इन देम, तो वो उसको भी यूटिलाइज करते हैं। बट द मेजर थिंग इज कि वो अपने बड़ों से चीज़ें ले रहे होते हैं। अब एक मदर जो है वो 24/7 हर बच्चे के साथ तो नहीं बैठेगी, ठीक है, वो अपने रेगुलर के काम वैसे ही कर रही होगी, लेकिन वो अपने बच्चों को रिस्पेक्टफुली वो टाइम, जो प्रॉपर टाइम होता है, जिस टाइम पे वो उसको चाह रहे होते हैं, वो उनको देगी। अच्छा, बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं तो मोस्टली हम क्या होता है कि अपनी एहतियात की वजह से हम उनको ज़मीन पे नहीं छोड़ पाते। छोटे होते हैं, हमें लगता है गिर जाएंगे, तो हम उनको मुस्तकिल उठाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं उनको किसी ऐसी जगह पे ना छोड़ें जहाँ वो ज़्यादा चल सकें या गिरने का ख़तरा ना हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको गिरने के लिए छोड़ दें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि उनको ऐसी स्पेस, ऐसा कंफर्टेबल अपने घर का माहौल बना दें जो बच्चों के लिए फीजेबल हो। घर में ऐसी चीज़ें जो हैं वो जगहों पे ना रखें जहाँ पे आपको ख़तरा हो कि बच्चा उनको हाथ लगाएगा तो उसको नुकसान होगा। घर का माहौल बच्चों के लिए साजगार बना दें। बच्चों के लिए लाइब्रेरीज या बुक्स वगैरह जो आपने कलेक्ट करनी है वो भी ऐसे ही सतह पे रखें जहाँ से बच्चे उनको उठा सकें। टॉयज ऐसी जगह पे रखें जिनको बच्चे खुद पिक कर सकें, और घर के माहौल में तमाम ऐसी चीज़ें जो बच्चों को नुकसान दे सकती हैं उनको दूर कर लें। इस तरह से होगा क्या कि बच्चे अपने घर में आज़ादाना घूमे फिरेंगे, ठीक है, इजीली रिलैक्स रहेंगे। वो किचन में आना चाहेंगे, वो आपके पास किचन में आके बैठ सकते हैं। आप लॉन्ड्री कर रही हैं, वो आपके पास वहाँ जा सकते हैं। आप कमरे की सफाई कर रही हैं, वो आपके साथ कमरे में बैठ सकते हैं। आप किचन में खाना बना रही हैं, वो आपके साथ किचन में आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ के बच्चों को किचन में नहीं लेके जाना, बच्चों को सफाई के वक्त पास नहीं रखना, बच्चों को चीज़ों से कहीं दूर रखना है, लॉन्ड्री में लेके नहीं जाना, ये बच्चों को इन चीज़ों से एलियन कर देता है। आप देखें, बच्चों में नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों के करीब जाएं, इन चीज़ों को महसूस करें, ठीक है। जब वो छोटे होते हैं तो हम उनको धुतकारते हैं, दूर करते हैं, पीछे कर देते हैं, और यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और हम इनको कहते हैं कि बेटा जाओ अपनी लॉन्ड्री कर लो, जाओ किचन से पानी ले आओ, जाओ चाय बना लो, तो वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं करना, हमने नहीं करना, बिकॉज दे आर ट्रेन्ड टू इग्नोर ऑल दीज थिंग्स।
तो द पॉइंट इज के डू नॉट मेक देम एलियन फ्रॉम होम, उनको उनके घरों से एलियन ना रहने दें, घर वालों से, घर के माहौल से एलियन ना रखें. लेट देम बी इन द नेचुरल सेटअप. In natural setup you have to be very patient in terms to not give the reactions. होता क्या है कि being a mother we start giving the reactions. चीज़ें फैल गई, हमें बुरा लग गया, कांच का ग्लास टूट गया, हमें बुरा लग गया, चादर खराब हो गई, हमें बुरा लग गया. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. चीज़ों के खराब होने का जो है ना वो नुकसान इतना बड़ा नहीं होता जितना बच्चों की रूहों पे होने वाले, मुरतब होने वाले असरात का नुकसान होता है. आपकी कबर्ड्स यकीनन साफ रह सकती हैं, लेकिन आपके बच्चों की रूहें मुतासिर हो सकती हैं, जख्मी हो सकती हैं. तो अपने बच्चों की खुदी को प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम खुद से वो काम ना कर रहे हो जिससे हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा हो. अगर घर में चीज़ें फैल जाती हैं, आई थिंक, आई बिलीव, आई ऑलवेज एडवाइज कि अगर जिस घर में बच्चे हैं तो उसको बच्चों का घर लगना चाहिए. उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ कोई बहुत ही बड़ी उम्र के लोग रहते हैं जो कि बिल्कुल जो है वो किसी तरह की एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते. और ये हमारे एक सोशल डिलीमा है कि घरों में मेहमान आते हैं, दे ऑलवेज स्टार्ट पुलिसिंग द मदर. वो पुलिस करते हैं मदर को कि भाई दीवार क्यों गंदी है, खिलौने क्यों फैले हुए हैं. तो आई थिंक वी शुड ऑल stop it, we should all learn it, we all should teach others and tell others कि भाई जिस घर में बच्चा है मेक इट नॉर्मलाइज कि उस घर में खिलौने हों, मेक इट नॉर्मलाइज कि वहाँ पे चीज़ें फैली हों, नॉर्मलाइज कि वहाँ पे दीवार गंदी हो. इट्स नॉट ए क्राइम, क्राइम नहीं है जिसकी वजह से आप मदर को पुलिस करें. एंड इस सोशल सेटअप की वजह से बहुत सारी मदर्स जो हैं बच्चों को ओब्वियसली फिर वो बाउंड करके रखती हैं, उनको स्ट्रिक्ट करके रखती हैं, और इसकी वजह से बच्चों और मदर्स में बहुत सारी दूरियाँ भी आ जाती हैं. सो द पॉइंट इज के मेंटेन एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली. अब किसी को मना भी करना है, समझाना भी है तो रिस्पेक्टफुली समझाएं. और अगर बच्चे घर में चीज़ों को किसी भी तरह से यूज़ करते हैं तो उसको भी रिस्पेक्टफुली डील करें. देखें, बच्चे के अंदर ये एहसास होना कि इन एवरी केस माई मदर लव्स मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने बच्चों को ये तासुर देने में नाकाम हो गए हैं कि हम हर तरह से उनसे मोहब्बत करते हैं, हमारा प्यार अनकंडीशनल है और हमारी रिस्पेक्ट अनकंडीशनल है. मुझे नहीं मालूम कि हमारी सोसाइटी में ये बात कहाँ से जनरेट हो गई कि अपने बच्चों की नीयतों पे शक करें. बीइंग ए मुस्लिम आपने ये चीज़ देखी होगी कि वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इंटेंशंस, नॉट द इंटेंशंस ऑफ अदर्स. लेकिन व्हेन वी बिकम द पेरेंट व्हाट वी डू एक्चुअली कि हम अपने बच्चों के ऊपर पहले शक करते हैं, जान के फैलाया होगा, जान के गन करते हैं, जान के तोड़ा होगा, जान के नहीं सुनते. So that is all to put their intention into accountability, and this is not what you have to do actually. ये अल्लाह का काम है कि वो नियतों को जानते. दिस इज़ नॉट योर एक्ट टू डू. आप वालदैन हैं तो वालदैन बन के रहें इंशाल्लाह. और ये कि उनको नेचुरल सेटअप में इंगेज करें, रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट करें. Also I advise कि always give them proper time as well. वो proper time जो होगा वो किसी हल्का की सूरत में भी हो सकता है, वो शाम के वक्त इकट्ठा बैठना भी हो सकता है. And all the time when I say the natural time and the natural setup and the proper time, this all time actually is minus phone, minus gadgets, minus any electronic device. It means कि you have to be with your kids mentally and physically as well. ठीक है, तो मेंटली तौर पे साथ होना आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा जो है वो डिलेमा है कि हम लोगों के साथ फिजिकली तो होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते. एंड व्हेन आई से गिव योर फैमिली टाइम, दैट टाइम मीन्स कि यू शुड हैव नॉट मोबाइल्स विद यू, यू शुड नॉट हैव एनी गैजेट्स विद यू जिसके साथ आप इंगेज हो रहे हो. जो वक्त दे रहे हो वो प्रॉपर दें, और वो चाहे दिन में एक दफ़ा हो. अगर बच्चे जो हैं वो दिन में एक दफ़ा भी आपको लगता है पॉसिबल नहीं है, 3 दिन में एक दफ़ा कर लें. आपको लगता है 3 दिन में भी एक दफ़ा ऐसा नहीं होता जो कि हो जाना चाहिए, तो फिर आप हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ऐसा फैमिली टाइम रखें जिसमें पूरी फैमिली इकट्ठी हो और वो एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हों. एंड दैट वर्क इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, दैट वर्क इंक्लूड्स योर एक्सपीरियंसेस टू शेयर विद योर किड्स, दैट वर्क इंक्लूड्स आल्सो कि आपको जो परेशानी, जो मुश्किल आ रही है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं. बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते, बच्चे माशाल्लाह समझदार होते हैं, और बच्चों के अंदर ये सलाहियत होती है, हमसे ज़्यादा सलाहियत होती है एम्पैथेटिक होने की. बच्चे हमसे ज़्यादा एम्पैथी करने वाले होते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं.
उनके दिल में खल्के खुदा का दर्द हमसे ज़्यादा होता है। तो यू कैन टॉक विद योर किड्स, यू कैन डिस्कस थिंग विद योर किड्स। और ये समझना कि बच्चे नहीं अंडरस्टैंड करते, डैट इज़ रॉन्ग। बच्चे हर बात को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं अपनी समझ और अक्ल के मुताबिक। तो इंशाल्लाह आई होप कि दिस विल बेनिफिट ऑल ऑफ यू, एंड इफ देयर इज एनी अदर क्वेरी you can jot down in the comment section, inshallah, and we will try to cater it. And for now, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Hafiz.